Hello बच्चों, let's read the question. The question is, there is another useful system of units beside the SI or MKS, a system called the CGS, okay, centimeter gram second system. In this system, Coulomb's law is given by F equals to QQ upon R square, R vector, where the distance R is measured in centimeter, F in dynes, force in dynes, and one dyne is equals to 10 to the power minus 5 Newton, and the charge in electrostatic units, ES units, where 1 ES unit of charge equals to 1 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. The number 3 actually arises from the speed of light in vacuum, which is now taken to the exactly given by C equals to the value of C, that is the speed of light, is given as 2.99792458 into 10 to the power 8 meter per second, and approximate value of C then is this. ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमसे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया. इन फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग शो दैट कूलॉम्स लॉ इन सीजीएस यूनिट्स इट्स 1 ESU ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 1 डाइन पावर हाफ सेंटीमीटर. और आपको क्या करना है, डायमेंशन भी ऑब्टेन करनी है. ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज in terms of mass, length and time. Show that it is given in terms of fractional power of m and l. ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, आपको एक तो ये करना है कि 1 ESU ऑफ चार्ज इसके बराबर आएगा और उसकी डायमेंशन भी आपको कैलकुलेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ एम एल एंड टी. सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, राइट 1 ESU ऑफ चार्ज इक्वल्स टू XC. ठीक है, ये आपने लिख दिया. वेयर x इज अ डायमेंशनलेस नंबर, शो दैट दिस गिव्स, हमें उसके बाद ये प्रूव करना है कि हमें उससे क्या मिलेगा, 1/4πε0 की वैल्यू जो है वो इतनी मिलेगी, जहां पर x की वैल्यू आपको क्या है, इतनी पुट करनी है, और 1/4πε0 जो आएगा वो इसके इक्वल आएगा. ठीक है, एग्जैक्ट अगर नंबर डालेंगे तो इतना आएगा, और उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, हमें पता है कूलॉम्स लॉ के हिसाब से हमारा जो फोर्स होता है दैट इज, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व. ठीक है, वो हमारा किस तरह से दिया जाता है, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब फोर्स क्या होता है हमारा, 1 डाइन, दैट इज इक्वल्स टू, अब चार्ज है तो चार्ज क्या हो जाएगा, ESU ऑफ चार्ज. ठीक है, और चार्ज 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आर आपकी क्या है, डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से हमको 1 ESU ऑफ चार्ज की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ESU ऑफ चार्ज जो आएगा आपके पास, वो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा हुआ था, तो जब स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. तो 1 डाइन की पावर तो हाफ हो जाएगी, और सेंटीमीटर पहले से स्क्वायर था तो वो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा. तो हमारा 1 ESU ऑफ चार्ज किसके इक्वल आ गया, 1 डाइन की पावर हाफ इंटू 1 सेंटीमीटर. तो वही आ गया जो हमें यहाँ पर दे रखा था, तो वो हमने निकाल दिया है. अब हमको क्या निकालना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है. तो डायमेंशन हमें पता है कि जो डाइन है वो क्या होता है, फोर्स होता है. तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, तो यहाँ पर 1 ESU ऑफ चार्ज की डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो 1 डाइन तो क्या है, फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1L1T-2. ठीक है, इसकी पावर आपकी हो जाएगी हाफ, और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ये हो जाएगी L1. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर हाफ रखेंगे तो m की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. l की पावर भी हाफ हो जाएगी, लेकिन एक यहाँ पर 1 भी है, तो l की पावर एक 1 है और एक हाफ है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी. तो l की पावर आपकी हो जाएगी 3/2, और t की पावर -2 का जब 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर -1. तो ये जो हो जाएगी डायमेंशन, वो हमारी कितनी आ गई. अगर मैं इसको CGS यूनिट में रिप्रेजेंट करूं फ्रैक्शनल पावर में, तो m की पावर कितनी है, हाफ है, हाफ ऑफ m. ठीक है, एंड क्योंकि m और l के उसमें फ्रैक्शनल में बताना था, एंड 3/2 ऑफ l, यही आई है. तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. अब सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 1 ESU ऑफ चार्ज को XC के बराबर लिखना है, और उसके बाद हमको क्या लिखना है, उसकी वैल्यूज पुट करनी है. तो हमें ये पता है, वी नो, कि जो फोर्स होता है हमारा, दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 1/4πε0 x स्क्वायर
अपॉन 10⁻⁻² का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये माना है कि हमारे जो दो चार्ज हैं हमारे पास, ठीक है, वी हैव टू चार्जेस, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 ESU ये है और 1 ESU हमारा ये है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब जो कूलाम्ब फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर वो कितना लगेगा, 1 डाइन लगेगा, और 1 डाइन जो हमारा होता है वो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। हमारा जो 1 डाइन है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा 1 डाइन, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और हमें ये एज्यूम करना है कि हमारा जो 1 ESU चार्ज है, 1 ESU चार्ज वो हमारा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू XC, जहां पर x तो क्या है, डायमेंशनलेस नंबर था, और C, ठीक है। तो अब हम अगर फोर्स निकालेंगे तो हमारी फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि फोर्स हमारा होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 10⁻⁻2, और Q1 और Q2 की जगह हमने क्या लिख दिया है, CC लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, 1 ESU इंटू 1 ESU, और वैल्यू XC पुट कर दी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, इतना आ गया। समझ में आया ये फोर्स कैसे आया। अब ये जो फोर्स है हमारे पास वो किसके इक्वल है, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू पुट करने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डाइन, ये जो ये है हमारे पास किसके इक्वल है, 1 डाइन, जिसको मैं 10⁻⁻5 न्यूटन भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हम मेरे पास 1 अपॉन, अगर यहाँ फोर्स की वैल्यू मैं इतनी पुट कर दूं तो मेरे पास 1/4πε0 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 10⁻⁻9। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था ही, ये वैल्यू जो पूरी थी वो किसके बराबर आ गई, 1/4πε0 x² C² अपॉन 10⁻⁻4। अब हमको 1/4πε0 की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻9 अपॉन x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C² भी आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और C² भी आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि आंसर हमारा जो है वो कितना आएगा। x की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी है, ये वाली वैल्यू हमें x की पुट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 1/4πε0 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी 10⁻⁻9 इंटू, अब ये इसकी वैल्यू 1 अपॉन में है तो 3 तो ऊपर चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये -9 था तो कितना हो जाएगा, -9 का डबल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा हमारे पास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी 18, दिस इज 18। तो फर्दर इसको सॉल्व करने पर 1/4πε0 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, विच इज कमिंग आउट टू बी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C², ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू पुट करी है और C² तो था ही नीचे ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 1/4πε0 की वैल्यू आ गई, ओके, जो कि हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।